मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र आप लोगों के सामने मृच्छकटिकम के 9वें अंक के अवसान की व्याख्या के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। जैसा हम लोग अभी मृच्छकटिकम के पूरे वृत्तांत को समझते आए हैं, ये पूरा का पूरा कोर्ट का दृश्य है, न्यायालय का दृश्य है और एक निर्दोष निर्दुष्ट चरित्र चारुदत्त के ऊपर में हत्या का अभियोग चल रहा है। इस हत्या के अभियोग में हम पाते हैं जो न्यायालय का दृश्य है वो पूरी तरह से जमा हुआ है और अधिकरणिक जिसे कि न्यायाधीश कहा गया है, उन्होंने निर्णय दे दिया है कि चारुदत्त दोषी है और वसंत सेना की हत्या उसी ने की है। इस क्रम में जो भी संभव है, जो भी संभव हो सकता है, चारुदत्त अपने को निर्दोष सिद्ध करने का पूरा प्रयास करता है। लेकिन हमेशा की तरह हम लोग सभी जानते हैं कि जब स्थितियां अनुकूल ना हो, जब प्रशासन साथ न दे, तो निर्दोष भी जो है वो दोषी सिद्ध होता है। और इस दोष की उद्घोषणा के बाद न्यायाधीश जो नियुक्त व्यक्ति हैं उनको आदेश देते हैं कि चारुदत्त को एग्जीक्यूट कर दो, चारुदत्त को फांसी दे दो। दैट मीन्स कि चारुदत्त को कैपिटल पनिशमेंट को का अनाउंस कर दिया है। उसके लिए अधिकरणी कहता है, उस भरे न्यायालय में आवाज देता है, कह कोत्र भो। मित्रों, ये जो अभिव्यक्ति है कि कौन कौन है यहां, अगर हम अनुवाद की दृष्टि से देखते हैं तो इसका निहितार्थ नहीं होता। लेकिन जब प्रसंग में हम बात करते हैं तो अगर यह बात कही जाती है कि कोई है, तो उस प्रसंग के अनुसार उस कोई का अर्थ लेते हैं और तदनुसार यहां पर इस कोई है, कौन है, इस तरह की आवाज यदि देता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि फांसी देने वाले चांडाल को बुलाया जा रहा है, हैंगमैन को ये बुला रहे हैं। चांडाला नाम दीयताम आदेश, और वो कहते हैं कि चांडालों को जाकर के ये आदेश दे दें। क्या आदेश दे दें? वही आदेश जो न्यायालय ने, न्यायाधीश ने उस न्यायालय में सुनाया है। और इस प्रकार के इति चारुदत्तम विसृज्य निष्क्रांता सर्वे राजपुरुषाः। अब यह भी एक आश्चर्य की बात है, निर्णय के बाद चांडाल को आदेश दिया जाता है कि इस व्यक्ति को लेकर के आप श्मशान भूमि जाएं और वहां पर इसे फांसी दे दें। इससे पूर्व जो बातें हैं उन पूर्व बातों को भी देखना है। और वो राजा पालक के पास न्यायाधीश ने इसके दोष को भेजा है और ये कहा है, उस पर एक अपना नोटिंग देते हुए कि ब्राह्मणों की हत्या नहीं की जानी चाहिए। इस नोटिंग के साथ वह पालक को आदेश देता है, पालक के पास भेजता है और पालक का आदेश लेकर के वहां व्यक्ति आता है और कहता है कि नहीं, राजा पालक ने इन्हें मृत्युदंड की सजा दी है। वो कोई भी हो, अगर व्यक्ति घृणित कार्य करता है तो उनको उनके अनुकूल दंड अवश्य ही दिया जाना चाहिए। और तदोपरांत वह आदेश चांडाल को देता है फांसी के लिए। शोधनक जो कि एक ऑफिशियल है, वह सारे लोगों को, जो चारुदत्त है, चारुदत्त को लेकर के आगे बढ़ता है, उसको ले जाना है चांडाल के पास। और इस क्रम में जितने भी राजपुरुष हैं, अर्थात उस न्यायालय के जितने भी व्यक्ति हैं, वो व्यक्ति उनका चारुदत्त को छोड़ करके निकल जाते हैं। केवल शोधनक और चारुदत्त वहां बैठा रहता है। अब सामने केवल मृत्यु है तो व्यक्ति के पास और कुछ भी नहीं रहता। अपने स्वजनों का स्मरण करते हैं व्यक्ति, अपने अभीष्ट को याद करते हैं। और यदि वह व्यक्ति निर्दोष है तो ऐसे व्यक्तियों के लिए वो कर्स देते हैं, वो अभिशाप देते हैं कि बिना किसी दोष के आपने मुझे यह दंड दिया है तो आवश्यक नहीं कि आप भी इससे बच पाएंगे। और इस तरह से वो मैत्रेय को, जो सामने था, मैत्रेय को वो याद करता है और मैत्रेय को कहते हुए कहता है कि देखो ये क्या हो गया, क्या स्थिति थी, क्या हंसती खेलती जिंदगी थी, किस प्रकार हम लोग प्रसन्न थे, किस प्रकार अपनी दुनियादारी चल रही थी, और ये अचानक क्या हो गया। और ये अचानक क्या होना भी आश्चर्य ही है, क्योंकि कम से कम चारुदत्त यह सोच भी नहीं सकता था कि वसंत सेना की वह हत्या करेगा। आकाश की ओर मुंह उठा करके
चारुदत्त कहता है, जिस कर्स की मैंने बात की, जिस अभिशाप की बात मैंने की है कि विष सलिल तुलाग्नि प्रार्थिते में विचारे क्रकचमिह शरीरे वीक्ष्यता दातव्य मध्य अथ रिपुवचनाद्वा ब्राह्मणम माम निहंसी पतसी नरक मध्य पुत्र पौत्र समेत। देखिए, ये भीतर की खीज है, एक फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि नेचुरली क्या होता है कि हम ऐसा कोई भी टेंट्रम नहीं बाकी रखते जब हमें स्मरण में है, जब मुझे ध्यान में है कि अभी कुछ क्षण के बाद ही मेरी मौत आने वाली है, तो व्यक्ति अपने शब्दों से, अपने वक्तव्यों से, अपने व्यवहार से ऐसा हर कार्य करता है ताकि उसकी मौत जो है उससे वापस चली जाए। यहां पर भी देखिए, चारुदत्त का जो कथन है, चारुदत्त की अभिव्यक्ति है, कदाचित उसी प्रकार की है, क्योंकि जो आखिरी वाक्य है वो कहता है पतसी, और पतसी क्या है? मध्यम पुरुष एक वचन है। इस मध्यम पुरुष एक वचन का मतलब है कि किसी एक व्यक्ति को यह एड्रेस किया जा रहा है कि गिरोगे नरक मध्य, नरक के बीच में गिरोगे, पुत्र पौत्र समेतः, अपने पुत्र और पौत्रों के साथ तुम नरक में जाओगे। भाई, नरक में क्यों जाएगा कोई? नरक में कौन जाता है? इसका सामान्य सा अर्थ है जिसने पाप किया है, जो पापी है। और चारुदत्त यदि किसी को ऐसा कह रहा है कि त्वम पतसी, तो वह त्वम कोई और नहीं, वह या तो राजा है, या शकार है, या न्यायाधीश है, कि तुम सब के सब उस नरक में अपने पूरे परिवार के साथ गिरोगे। क्यों? क्योंकि आगे कहते हैं कि विष सलिल तुलाग्नि प्रार्थिते में विचारे, कि देखिए, जो विष है, जहर, सलिल अर्थात जल, तुला यानी तराजू, और अग्नि ये जो आग है, इनकी परीक्षा करने के बाद ही मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हो रहा है। देखिए, इसका मतलब यह हुआ कि जहर की भी परीक्षा होनी चाहिए, जल की भी परीक्षा होनी चाहिए, तुला सही है या नहीं इसकी भी परीक्षा होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, और अग्नि सही है कि नहीं इसकी भी जांच होनी चाहिए। और इस प्रकार के विचार करने पर जो विचारे शरीरे, मेरे शरीर में क्रकचमिह वीक्ष्य दातव्य मध्य, जो क्रकच कहते हैं आरा को, इह शरीरे, आरा जिसे आरी यानी काटने वाला जो कहते हैं, कि उस आरे की तरह मेरे शरीर में अद्य दातव्यम, अब आज मुझे दिया जाएगा। भाई देखिए, जब भी कभी किसी भी चीज के सामने, चाहे जहर हो, पानी हो, तराजू हो, आग हो, अब ये सारी बातें कह रहा है कि इसके विचार करने के बाद आरे की तरह मेरे शरीर में ये डाल दिए जाएंगे, अर्थात मुझे मार दिया जाएगा। और क्यों? क्योंकि रिपुवचनाद्वा ब्राह्मणम माम निहंसी, कि शत्रुओं के वचन को आधार बना करके मुझे ब्राह्मण की अगर तुम हत्या कर रहे हो। मित्रों, हम शुरू से ही चारुदत्त के चरित्र पर विमर्श करते आ रहे हैं, और चारुदत्त को अत्यंत नेक, जिसको कहते हैं ईमानदार, शुचि व्यवहार वाला, यानी जो किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार का कष्ट ना दे, जो मार्ग में चलने से पहले चींटी को भी रास्ता दे दे कि तू चले जाए, ऐसे पवित्रात्मा चारुदत्त की हम चर्चा करते आ रहे हैं। लेकिन जब मृत्यु आती है तो ऐसे व्यवहार में भी परिवर्तन देखा जाता है। हमने कई बार ऐसा देखा है कि यदि व्यक्ति के ऊपर में दोषारोपण होता है तो वो कहते हैं कि राजनीति है यह, क्योंकि मैं अमुक धर्म का हूं, अमुक कुल का हूं, अमुक गोत्र का हूं, अमुक वर्ण का हूं या अमुक जाति का हूं, तो वो लक्ष्य करके मुझे दोषी बनाया गया है। और चारुदत्त भी यहां पर यही कार्ड खेल रहा है और कहता है माम ब्राह्मणम निहंसी, कि मुझ ब्राह्मण की तुम हत्या कर रहे हो यदि, और रिपु वचनात् अर्थात अपने शत्रु के वचन के कारण, यानी जो मेरे शत्रु हैं उस शत्रु के द्वारा कही गई बातों के प्रभाव में आकर के मुझे ब्राह्मण को यदि तुम मृत्यु के योग्य समझते हो और मृत्यु के मुंह में भेज रहे हो, तो हे राजा पालक, हे न्यायाधीश के, हे न्यायालय के न्यायाधीश,
और अरे ओ शकार, तुम अपने पुत्र पौत्र सहित नरक में गिरोगे। कदाचित चारुदत्त के मुख से इस प्रकार का वचन आज तक नहीं आया था, लेकिन यह हम आप सभी जानते हैं, जब हमारी आत्मा निर्दुष्ट है, हम शुचि व्यवहार वाले हैं, हमने अमुक पाप नहीं किया है और न ही मेरे द्वारा इस प्रकार का कार्य किया जा सकता है, इस सब के बावजूद भी यदि समर्थ लोग हमें बेइज्जत करता हो, हमें मृत्यु दंड देता हो, तो ऐसा शुचि हृदय भी प्रतिरोध कर बैठता है। और ये वही चारुदत्त है, और उसी चारुदत्त का यह शुचि वाक्य है जो उस समाज की अव्यवस्था का प्रतिरोध कर रहा है और मृत्यु के कुछ क्षण पूर्व ऐसा कह रहा है। इससे स्पष्ट है जो नाटककार का जो उद्देश्य है वह यही उद्देश्य है कि टिल द एंड अपने हीरो को वह हीरो बनाए रखें, अपने हीरो में किसी भी प्रकार के अवगुणों का आधान न करें। और यदि इन्होंने शाप दिया है चारुदत्त ने, तो यह शाप इसलिए नहीं दिया है कि चारुदत्त का यह व्यवहार है, चारुदत्त का यह कार्य है, बल्कि शाप इसलिए दिया है चारुदत्त ने कि वह निर्दोष है और एक निर्दोष को जो है मौत की सजा सुनाई गई है। शोधनक ने कहा था कि इतागच्छतु आर्य, कि आर्य आ जाएं। चारुदत्त उसका उत्तर देता है अयम आगतोस्मि, कि ये लीजिए मैं आया हूं आपके सामने उपस्थित हूं, और आप जहां मुझे लेकर के चले मुझे साथ लेके चल सकते हैं। तो मित्रों, हम सभी जानते हैं कि न्यायालय से निकलने से पूर्व न्यायाधीश ने, न्यायमूर्ति ने चांडाल को आदेश भिजवाया है कि इस व्यक्ति को पकड़कर इसे फांसी की सजा दे दी जाए, इसे शूल पर लटका दिया जाए। इस प्रकार यह नवा अंक खत्म होता है, जिस अंक का नाम है व्यवहार। और यह व्यवहार कोई बिहेवियरल बात नहीं है, यहां व्यवहार का मतलब है न्याय। और इस नवे अंक का नाम जो है वह न्याय है, जिसे हम जस्टिस कहते हैं, और जो सिस्टम ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस कहते हैं वो यहाँ पर व्यवहार है। अर्थात इस पूरे अंक में उस न्यायालय का दृश्य है, उस कोर्ट का दृश्य है, न्याय के अधीन चर्चा होती है, डिस्कशन होता है, पक्ष प्रतिपक्ष की बातें सुनी जा रही है, और उस इन्वेस्टिगेशन होता है, और उसके बाद निर्णय दिया जाता है। इसलिए इस पूरे अंक का नाम व्यवहार अंक है। लेकिन मित्रों, जो सबसे बड़ी बात मैं इसके साथ कहना चाह रहा हूं वो ये है, इस पूरे के पूरे निर्णय के क्रम में हम सारी बातें देखते हैं, हम न्यायाधीश का इंक्लिनेशन देखते हैं, न्यायाधीश का व्यवहार देखते हैं, और अंत में दबाव के कारण वो न्यायाधीश भी बदल जाता है अपने व्यवहार से। लेकिन जो चीज नहीं हुआ है वह है इन्वेस्टिगेशन। अभी भी डेड बॉडी का किसी ने निरीक्षण नहीं किया है। एक आम व्यक्ति, वो भी आम व्यक्ति जो कि शकार के पक्ष का है, उसके स्टेटमेंट मात्र को सुनकर के इस व्यक्ति को फांसी की सजा दी जाती है। दूसरे शब्दों में, काल सदैव समान होता है। व्यक्ति बदलता है, व्यक्ति की सुविधाएं बदलती है, व्यक्ति का व्यवहार बहुत बदलता है। और आप देखें कि उस काल में भी ऐसे निर्णय दिए जाते थे, निर्दोषों के प्रति अन्याय होता था। तो ये हमारा नवा अंक है, और नवा अंक क्रिस्टल क्लियर है, जिसे हम कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है, जो दंडी कह गए हैं अपने काव्यादर्श में, वो विशुद्ध रूप से यहाँ हम पाते हैं कि किस प्रकार उस काल को हम अपने सामने प्रत्यक्षतः पाते हैं। अपने ध्यान में इन बातों को लाइए, उस पीड़ा को समझने की कोशिश कीजिए कि एक निर्दोष के विरुद्ध में न्याय जो है वो किया जा रहा है, निर्णय लिया जा रहा है, और उस व्यक्ति को मौत की घाट उतारने के लिए ले जाया जाएगा। इस पूरे अंक का यही सार है, इस पूरे अंक का यही जिस्ट है। इस पूरे अंक से अगर हम कुछ निकालें, कोई इंफॉर्मेशन निकालें, तो वह व्यवहार है कि किस प्रकार अधिकारियों के दबाव में, उच्चाधिकारियों के दबाव में न्यायालय तक को खरीदा जा सकता है, न्यायालय के निर्णय को भी अपने अनुरूप बनाया जा सकता है। आप स्मरण करें, यही न्यायाधीश एक क्षण था जिसमें पूरी तरह से वह चारुदत्त के लिए मानो निर्णय देने के करीब था, अर्थात चारुदत्त निर्दोष है,
लेकिन एक शकार के इंटरफेरेंस के कारण, जो कि राजा का साला है और राजा का मंत्री है, संस्थानक, उसके इंटरफेरेंस के कारण, उनकी धमकी के कारण और उनके बुरे व्यवहार के कारण वह न्यायाधीश भी अपने निर्णय को बदलता है। बदलता नहीं है डायरेक्टली, लेकिन इनडायरेक्टली जरूर कहेंगे कि वो अपने निर्णय को बदलता है और चारुदत्त को फांसी की सजा सुनाता है। तो मित्रों, ये 9वां अंक है और इस 9वें अंक की समाप्ति के बाद हमारे पास एक आखिरी अंक है, हम जिसे दशम अंक कहते हैं। और ये दशम अंक इन जनरल अगर देखें, समग्रता से देखें, तो ये कर्टेन कॉल है। कर्टेन कॉल यानी अवसान का यह अंक है। नाटक समाप्ति की ओर अग्रसर है और इस नाटक की समाप्ति की ओर अग्रसर होने के नेपथ्य में जो 2-3 बातें हैं, पूरे के पूरे 9 अंकों का हमें उपसंहार इसमें दिखाई देगा। और थोड़ा जिसे, यद्यपि इसे मेलोड्रामा नहीं कहना चाहिए, लेकिन जब हम थिएटर में जाते हैं तो हम कहते हैं कि भाई और मेलोड्रामा करो, और क्रिएट करो, इसको और बनाओ, पैथेटिक बनाओ, और इसको कारुणिक बनाओ। वो सारी की सारी चीजें हम यहाँ देखेंगे। हम विलाप देखेंगे, हम एक तड़प देखेंगे, एक पीड़ा देखेंगे, एक छटपटाहट देखेंगे, और साथ में उनके स्वजनों का क्या चारुदत्त के प्रति व्यवहार होता है उसे पाएंगे। और क्या चारुदत्त की ये जो मृत्यु की सजा है वो क्या वापस होती है, या चारुदत्त को फांसी लटका दिया जाता है। वह एक जो संशय है, वह जो एक कह सकते हैं कि जो छिपा हुआ, जो निगूढ़ जो बात कहते हैं, जो इसको हम इंग्लिश में सस्पेंस कहते हैं, वो सस्पेंस बना हुआ है। और यही सस्पेंस तो नाटक की आत्मा होती है। लोग भले ही रस की बात करें, ध्वनि की बात करें, समीक्षक करते हैं, और करना भी चाहिए, विरोध नहीं है, क्योंकि जब हम साहित्य पढ़ते हैं तो उसमें रस बोध ना हो, ध्वनि बोध ना हो, अलंकार बोध ना हो, तो फिर साहित्य का मर्म नहीं और फिर उस साहित्य का कर्म नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, वह है उस नाटक की आत्मा जिसकी बात मैं करना चाह रहा हूं, वो है सस्पेंस। और यह सस्पेंस ही काव्य की रोचकता होती है। बंद है मुट्ठी लाख की, खुल गई फिर खाक की। और वही जो है प्रतीक्षा में, उसी प्रतीक्षा में, उसी निर्णय में कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, उस इंसिडेंट के, उसी जो सस्पेंस है, उसको जानने के लिए हम थिएटर में कुर्सी पकड़ के बैठे रहते हैं कि अब क्या होगा। उसी अब क्या होगा का उत्तर है दशम अंक। दशम अंक को अगर आप देखें तो इसका पूरा का पूरा जो प्रारंभ है वह 2 चांडालों की बातचीत से प्रारंभ है। हम आपने इससे पूर्व भी एक नाटक पढ़ा होगा, वह है मुद्रा राक्षसम। जब हम मुद्रा राक्षसम नाटक पढ़ते हैं तो मुद्रा राक्षसम में क्या पाते हैं कि उसमें भी जब राक्षस को फांसी के लिए, चंदन दास को फांसी के लिए ले जाया जाता है, क्षमा करेंगे चंदन दास से है, फांसी के लिए ले जाया जाता है, तो वो दोनों के दोनों जो वहां पे कालपाशिक और वो जो है जल्लाद है, वो आपस में बात कर रहे हैं, चांडाल आपस में बात कर रहे हैं। मित्रों, यहाँ पर एक शब्द आया है चांडाल, इसे भी हमें समझ लेना चाहिए कि चांडाल जो है ये कोई ऐसा नहीं है कि चांडाल नाम है। चांडाल एक प्रकार की जाति है जो कि घृणित कार्य करते थे, और प्राचीन काल में जो जल्लाद होते थे, जो लोगों को फांसी की सजा देते थे या लोगों को मौत की घाट उतारते थे, उनको चांडाल कहा जाता था। और वो अस्पृश्य होता था, क्योंकि इनके देखिए चांडाल के जो कार्य होते थे वो घृणित कार्य होते थे, मरे हुए पशुओं को बाहर ले जाना, फेंकना। तो इसमें भी जब मृत्यु की सजा पाए हुए व्यक्ति हैं, या तो उनको गर्दन से फांसी देते थे या गला काट करके मारते थे। तो ऐसे कई सारे घृणित कार्य से मनुष्यों की हत्या की जाती थी, दंड पाए हुए मनुष्यों की हत्या की जाती थी। हम इस नाटक में पढ़ेंगे भी, और ये जो चांडाल है वो एक्सेप्ट भी करता है कि वो क्या कार्य करता है और किस कार्य को करते हुए वह मनुष्य को मौत की घाट उतारता है। हम इन सब से जो अर्थ लेते हैं कि कोई ऐसा समाज नहीं है जहाँ पर कि मानव की हत्या नहीं करता। मनुष्य, हमने केवल पशु हत्या की बात सब सुनी है, मनुष्य की भी हत्या होती रही है। जो फांसी आदि की सजा है वो मनुष्य को मनुष्य ही देता है। तो ये जो बर्बरता है समाज की, वो कह सकते हैं कि आत्यंतिक है, ये कभी अंत होने वाली बर्बरता नहीं है।
तब जब तक कि पूरा समाज शिक्षित ना हो जाए, पूरे समाज को सुख दुख और दर्द और पीड़ा की समझ जब तक नहीं हो जाती, तब तक हमारे समाज की इस प्रकार की जो बर्बरता है वो दूर नहीं होती है। ये आइदर वे है, जो अपराध करने वाला है उनका भी अपराध छूटेगा, और जो अपराधी को दंड देने वाला है, तो यदि अपराध होगा ही नहीं तो दंड कहां से? तो उस दंड नामक शब्द को यदि शब्दकोश से निर्मूल करना हो तो व्यक्ति का शिक्षित होना बहुत जरूरी है, और व्यक्ति का रैशनल होना बहुत जरूरी है। उन्हें अच्छे बुरे की सोच की जरूरत हो। तो मित्रों, दशम अंक है। उस दशम अंक की हम पहले कथा को संक्षिप्त रूप में जान लेते हैं कि यह क्या है। कि ये जो चांडाल है, चारुदत्त को श्मशान ले जाते हैं। अभी आपने सुना कि न्यायाधीश जो है वो आदेश देते हैं कि चांडाल को कहो इसे मौत की सजा देने के लिए। तो चांडाल चारुदत्त को श्मशान भूमि में ले जाते हैं, हम जिसे फ्यूनरल ग्राउंड कहते हैं। दूसरे शब्दों में ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीन काल में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होगी जहां पर कि फांसी गृह बना हो, कि एक पर्टिकुलर जगह हो जहां पर मनुष्य को फांसी दी जाती हो। होगी भी तो उसमें दोष नहीं है। मैं इस ओर कह रहा हूं, इस ओर ध्यान दिलाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये श्मशान भूमि में ले जाते हैं और वहां पर उन्हें फांसी की सजा दी जाएगी, और शायद वहीं पर उसको फ्यूनरल जो है उसको जला दिया जाएगा, उसका दाह संस्कार कर दिया जाएगा। इसी बीच में जब तक कि चांडाल इनको श्मशान भूमि लेकर आते हैं, तब तक विदूषक और रोहसेन भी वहां पहुंच जाते हैं। आपको ध्यान हो कि 9वें अंक में चारुदत्त ने स्पेशली रिक्वेस्ट किया था विदूषक से कि तुम रोहसेन का ध्यान रखना, और एक पिता की आखिरी इच्छा होती है कि अपने संतति का मुख दर्शन अवश्य करे। तो ऐसी स्थिति में विदूषक जो है रोहसेन को लेकर के वह श्मशान पहुंचता है। उसी समय सारा जो चीज है, सारी बातें हैं, चारुदत्त अपना विलाप, चारुदत्त अपना संदेश, चारुदत्त अपने कुल गोत्र आदि की बात करते हुए रोहसेन को कहेगा कि तुम अपनी जीवनचर्या को अच्छी तरह से चलाना, आदि आदि। और ये सारी बातें होती रहती है। उसी प्रकार विदूषक का भी उत्तर होता है, विदूषक भी रोता है। सारे जो गमगीन वातावरण है, लोगों की भीड़ है, लोग पूरे, कोई अपना खिड़की खोल के देख रहा है, कोई राह में खड़ा होकर के देख रहा है। आज भी हम देखते हैं कि रोड किनारे अगर कोई छोटी सी भी छोटी घटना घट जाती है तो 100-200 लोग उसको 2 मिनट में ही चारों तरफ से घेर करके और छोटी घटना को भी देखने के साक्षी हो जाते हैं। और यहाँ तो जैन के महापुरुष को फांसी लगने वाली है तो पूरा का पूरा जो नगर है वो कह सकते हैं कि जैम है। फांसी लगने ही वाली है कि भिक्षु, जो कि आप लोगों को याद हो चंदनक और वीरक में, जो चंदनक है जो भिक्षु बनता है, वो वसंत सेना को लेकर के वहां पहुंचता है। आपको याद हो कि वसंत सेना के मुंह पे जो है वो पानी का छींटा देता है, पत्तों की ढेर से वसंत सेना के हाथ निकलते हैं, उनको जीवित करके वही जो भिक्षु है वसंत सेना को लेकर के वहां पहुंच जाता है। और ये सारी चीजें होती है। तो जैसे ही वसंत सेना दिखती है, वसंत सेना स्वाभाविक रूप है, चांडाल जो है, चांडाल नहीं, जो चारुदत्त है निस्संदेह हत्यारा नहीं है, यह दोष तो सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि जिसकी हत्या के आरोप में इनको दंड दिया गया है, इनको जो सजा दी जा रही है, वो तो जीवित है। तभी मैंने कहा था कि इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है, डेड बॉडी रिकवर नहीं हुआ है, डेड बॉडी देखी नहीं गई है। और एक ब्लाइंड न्याय व्यवस्था जो है, एक जो अंधी न्याय व्यवस्था है, वो मृत्यु का दंड दे देता है हत्या के आरोप में। तो खैर वसंत सेना को लेकर के भिक्षु वहां पहुंचता है और पालक को मार करके राजा आर्यक जो है वो राजा बनता है। हमें मालूम है कि एक अंक था जिसमें कि परिप्रवहन विपर्य, जिसमें जेल तोड़ करके और जेल के लोगों की हत्या करके आर्यक जो है वो भागा है 6ठे अंक में। तो वही आर्यक जो है अपने मित्रों के साथ, प्रजाओं के साथ मिलकर के पालक के विरुद्ध में विद्रोह करता है और पालक को मार देता है। तो पालक को मार करके आर्यक राजा बनता है। और उसी का मित्र, उस आर्यक का मित्र शर्विलक है। ये भी आपको ध्यान हो कि जब वसंत सेना से मदनिका को छुड़ा करके जो चोरी के जो आभूषण हैं, उस आभूषण से मदनिका को छुड़ाता है और गाड़ी में ले जाने वाला होता ही है कि अचानक उनको अपने मित्र आर्यक की याद आती है, जो कि जेल छोड़ करके भागा था, और ये मदनिका को अकेले भेज देता है और स्वयं चला जाता है आर्यक से मिलने के लिए, आर्यक का हालचाल पूछने के लिए। तो उसका मित्र, जो आर्यक का जो मित्र शर्विलक है, वो भी श्मशान भूमि में पहुंच जाता है।
चारुदत्त, अब इसी बीच में क्या होता है कि जब ये सारी व्यवस्था होती है, शर्विलक हो या जब पता चलता है राजा को कि ऐसी ऐसी बातें हैं और चारुदत्त को फांसी लगने वाली है, और ये वही चारुदत्त है, ध्यान हो आपको, जिसकी गाड़ी में बैठ करके आर्यक भागा था, और वह आर्यक चारुदत्त के सामने था, और चारुदत्त ने अपना पूर्ण सहयोग का वचन दिया था आर्यक को। तो चारुदत्त के प्रति जैसे चारुदत्त को ये बात, चारुदत्त के विषय में उस आर्यक को ये बात पता चलती है, उनको सूचना मिलती है, तो इमीडिएट वो ऑर्डर देता है और चारुदत्त को निर्दोष कहता है, और चारुदत्त को की जो फांसी की सजा है उसको हटा देता है। इसके बाद और तुरंत घोषणा करता है कि शकार को फांसी की सजा दी जाए, यानी चारुदत्त के स्थान पर शकार को फांसी का दंड दिया जाता है। लेकिन जैसा हम सभी जानते हैं, नायक चारुदत्त है, वो सहृदय है, और वह उसे रिक्वेस्ट करके चारुदत्त शकार की फांसी की सजा को भी क्या है, क्षमा करवा देता है, अर्थात चारुदत्त उसे क्षमा कर देता है। राजा वसंत सेना को वधू शब्द से अलंकृत कर देता है, अर्थात यानी जैसे ही वसंत सेना को वधू कहा तो इसका सामान्य अर्थ है, इसका निहितार्थ यही है कि चारुदत्त और वसंत सेना का विवाह करवा देना, यानी वसंत सेना गणिका वृत्ति से मुक्त हो जाती है, चारुदत्त की पत्नी होती है, चारुदत्त का वसंत सेना के साथ विवाह हो जाता है, और इस प्रकार सुखांत इस नाटक की समाप्ति होती है। मित्रों, ये 10वें अंक की कथा मात्र है। इसके बाद ठीक उसी प्रकार इसके विस्तार को भी हम जानेंगे, जिस प्रकार हमने पहले 9वें अंक तक उनके एक एक टेक्स्ट के शब्दों के आधार पर, वाक्यों के आधार पर, पद्यों के आधार पर हमने जाना था, उसी प्रकार हम 10वें अंक को भी जानेंगे। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक अभी तक सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।